जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ इरशाद और मैं आज आपके लिए कैपिटल वैली इस्लामाबाद का रिव्यू लेके आया हूँ, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे लोकेशन की और इसकी जो अप्रूवल्स हैं और इसके जो नेबर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन है और ये हम क्लेम करते हैं कि कैपिटल वैली इस्लामाबाद जो है वो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर है। 0 किलोमीटर फ्रॉम न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि आप अपने घर से अपनी बालकनी से आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो लैंडमार्क्स हैं थोड़ा सा उसका ज़िक्र कर लेते हैं। तो अगर आप सोसाइटी से निकलते हैं तो विद इन 1 मिनट आप जो है श्रीनगर हाईवे पे आ जाते हैं अपनी गाड़ी पे। और श्रीनगर हाईवे पे जब आप आ जाते हैं तो आपको लिटरली 10 मिनट्स चाहिए उस इंटरसेक्शन पे पहुंचने के लिए जहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपस में सेपरेट हो रहे हैं, यानी जीटी रोड और इस्लामाबाद जो श्रीनगर हाईवे वो आपस में क्रॉस करते हैं। तो लिटरली आपको 10 मिनट्स चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। आपके पास गाड़ी है और आप विद इन 10 मिनट्स जो है वो इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये है इसकी अट्रैक्शन कि अगर आपने मोटरवे पे जाना है, आइदर यू आर गोइंग लाहौर और आइदर आपने पेशावर वाली साइड पे और उस साइड पे जाना है, वहाँ से फिर आप सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपने एबटाबाद जाना है और मतलब नॉर्दर्न एरिया विज़िट करने हैं तो 5 मिनट्स की ड्राइव पे आपके पास है थलिया इंटरचेंज जो ऑपरेशनल है। थलिया इंटरचेंज वो आपको 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर मिल जाता है सोसाइटी से जैसे ही आप निकले। अगेन वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हम कि नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स इन द ट्विन सिटी और वो आपको हार्डली 22 मिनट्स में आप जो है वो अपनी सोसाइटी से आप कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ सकते हैं, जो कि लोकेटेड है मेन जीटी रोड पे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का अगेन ये कॉर्नर बनता है, गोलरा मोड़ जिसको हम बोलते हैं। तो विद इन 22 मिनट्स आप जो है वो एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते। गॉड फॉरबिड हमें ना जाना पड़े उधर, लेकिन ये कि एक सहूलत आपके लिए है, ठीक है। सदर रावलपिंडी 30 मिनट्स, ओनली लिटरली 30 मिनट्स में आप सदर रावलपिंडी पहुंच सकते हैं। सदर का बाज़ार है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। और एक इसकी ये आ गई हमारे पास जो है अट्रैक्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जी रिंग रोड विच इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग इन कमिंग डेज़ और मंथ्स, ठीक है। वी डोंट नो व्हेन इट्स गोना हैपन, लेकिन रिंग रोड जो है वो आपको लिटरली 3 मिनट्स के ऊपर मिल रहा है आपकी सोसाइटी से। विद इन 3 मिनट्स आप रिंग रोड पे एंटर हो जाएंगे अपनी गाड़ी के ऊपर। लास्ट नॉट द लीस्ट, मेट्रो स्टेशन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है जो आपको इस्लामाबाद लेके जाती है बस। और मेट्रो स्टेशन आप अपनी सोसाइटी से अगर निकलें तो विद इन 5 मिनट्स वॉक फ्रॉम द गेट ऑफ द सोसाइटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनसाइड, फ्रॉम द गेट ऑफ द सोसाइटी विद इन 5 मिनट्स आप मेट्रो स्टेशन पे जो है वो आ जाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी कन्वीनियंट फॉर द यूज़र्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही है। ये तो थी चंद बातें इसकी लोकेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, इनके पास लैंड कितनी है और इनकी अप्रूवल्स जो हैं उसके बारे में क्या सिचुएशन है। तो ऑलमोस्ट 8000 कनाल जो है वो लैंड है इस सोसाइटी के पास जो इन्होंने एक्वायर करनी है, जिसमें से 4000 इनके पास ऑलरेडी एक्वायर है और बाकी जो 4000 है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको पता है बाइंग प्रोसेस होता है, तो वो जो है वो कंटिन्यू है। और इन टोटल जो ये लैंड है जिसके ऊपर ये डेवलप करेंगे वो 8000 कनाल से एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। मैं आपको ये स्क्रीन पे एक मैप शो कर रहा हूँ, आप इसमें देखें तो एक तरफ आप देखेंगे कि आपके कैपिटल वैली, ये ग्रीन में जो है ये कैपिटल वैली है। इसके आप थोड़ा सा राइट साइड पे देखेंगे तो ये टॉप सिटी है, ठीक है। ये डेवलप प्रोजेक्ट है टॉप सिटी। ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंस आ चुकी है, कमर्शियल बन चुके हैं और वन ऑफ द लीडिंग होटल्स जो चेन है इस्लामाबाद की
वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विच इज़ अगेन गिव अस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन कैपिटल वैली, जबकि हम ये देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी नेबरिंग जो सोसाइटीज़ हैं उसमें किस तरह का आ रहा है, कितनी कम्युनिटी वहाँ पे ग्रो हो चुकी है। अच्छा, इसके कैपिटल वैली के आप थोड़ा सा बैक पे देखेंगे तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है। ये एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है, अगेन ये डेवलप हो चुका है, यहाँ पे भी रेजिडेंस आ चुकी है। ऑल दो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का अपना गेट नहीं है, इनको एक्सेस लेनी पड़ती है टॉप सिटी से अंदर जाने के लिए। अच्छा, आप कैपिटल वैली के दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो आपको ये एरिया ना वाइड नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना किसी कोई नाम लिखा है। तो ये एयरपोर्ट का एरिया है और इसको बोलते हैं फनल एरिया। ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है, इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते एज़ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है, तो बैक पे आप चले जाएं तो बैक पे आप देखें इसको मोटरवे 2 लग रही है, M2 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बैक पे भी ये अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो लिटरली ये कैपिटल वैली जो है ये 8000 कनाल के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 8000 कनाल के ऊपर ये एरिया आपका जो है कवर्ड है, और जो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके आप बिल्कुल सामने देखें जाएंगे येलो लाइन लगी हुई है, इसके सामने देखें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो लिटरली एयरपोर्ट एवेन्यू के ऊपर ये जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप कैपिटल वैली में एंटर हो जाते हैं। 1200 फीट का इनका गेट जो ओपनिंग है, ठीक है, फ्रंट इनका कैपिटल वैली का 1200 फीट है, जो कि एयरपोर्ट एवेन्यू पे की साइड पे ओपन हो रहा है। ये तो बात हो गई इसकी लैंड की। अब बात कर लेते हैं इनकी अप्रूवल्स की। तो ये आती है RDA के अंदर, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सही है। और RDA में इन्होंने अपना लेआउट प्लान सबमिट किया हुआ है, जिसमें लेआउट प्लान में ये होता है कि आपने अपनी सोसाइटी की जो पूरा होता है कि जी इसमें हम मैप वो आप सबमिट करते हैं, उसमें आप अपनी मॉस्क शो करते हैं, आप रेजिडेंशियल प्लॉट शो करते हैं, आप कमर्शियल प्लॉट शो करते हैं, आप अपने पार्क्स का बताते हैं कि जी इस जगह पे हमारे इतने एरिया के पार्क्स होंगे। उसके अलावा जो आप ग्रेवयार्ड का उसमें मेंशन करते हैं कि जी इस जगह पे हमारा ग्रेवयार्ड होगा। और RDA की रिक्वायरमेंट भी है, मतलब जो भी आपका रेगुलेटर होता है कंसर्न, उनकी रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज के हिसाब से कि जी आपने 2% जो है वो ग्रेवयार्ड को देना है, नॉट मोर देन 10%। लेट्स से जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि नॉट मोर देन लेस % आप कमर्शियल सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह रेजिडेंशियल का आपको उनको देना होता है कि जी ये मेरे कनाल के प्लॉट इधर होंगे, 10 मरले के इधर होंगे, 7 मरले और 5 मरले के इस जगह पे होंगे। रोड्स का आपने बताना होता है कि ये रोड मेरी 60 फीट की है, ये रोड 40 फीट की है। वो सारी जो आपका जो मैप होता है ना, इसको हम लेआउट प्लान बोलते हैं। ये सब आपने जो है अपने रेगुलेटर को सबमिट करना होता है। उस सबमिशन के ऊपर जो है रेगुलेटर आपको अप्रूवल देता है। तो कैपिटल वैली इस जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि इनका लेआउट प्लान जो है वो सबमिट हो चुका है RDA में। और RDA सबमिट तब करता है आपका लेआउट प्लान जब वो सारी चीज़ें चेक कर लेता है कि जी इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इट्स ऑल द मैटर ऑफ अप्रूवल, जो कि विद इन डेज़ इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। और फिर जो है ये ओपनली डेवलपमेंट शुरू कर सकेंगे अपने लेआउट प्लान के मुताबिक। आल्दो इन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपनी डेवलपमेंट का स्टार्ट कर दिया है। एक मॉस जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक में, उसकी ओपनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट मंथ हो गया और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात अप्रूवल्स की और NOCs जिसको हम बोलते हैं ऑन दी अदर वर्ड, NOC की बात होगी। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी नेबरिंग में क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले अपनी जो मैप दिखाया था उसमें जिक्र किया था टॉप सिटी का। टॉप सिटी बिल्कुल इसके साथ जुड़ रही है और वहाँ पे रेजिडेंस लोगों की आ चुकी है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे बन चुके हैं और बड़े एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स उधर आ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ होने की वजह से वहाँ पे आपको होटल्स और ये स्वीट्स वगैरह वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा टूरिस्ट के लिए या जो शॉर्ट विज़िट पे आते हैं उनके लिए। वो टॉप सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ गई हैं। आगे फिर मुमताज़ सिटी है इसके बाद, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सिनेरियो चल रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अब वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं और जो हमारा एयरपोर्ट है उसके साथ जो है वो हम ये चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, जो कि जिस तरह मैं टोरंटो में मतलब
जाता हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। मेरी कन्वीनियंट पे एयरपोर्ट से आप निकलें तो आपको जो है होटल्स और वो सब वहीं पे मिल जाते हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क विज़िट किया मैंने, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तो सेम वर्ल्ड की तरह हम यहाँ पे इसको फॉलो करने जा रहे हैं। दूसरा इसके साथ लगता है एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, ठीक है। काइंड ऑफ कंपेटिटर, यस, डेवलप सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन उनको थोड़ा सा ये एज नहीं मिलता कि वो जो है एयरपोर्ट एवेन्यू के ऊपर हैं, ठीक है। उनको एक्सेस लेनी पड़ती है टॉप सिटी से। और जो अब मेन जो जब आप कंपेटिटर्स में जाते हैं तो मेन थिंग इज़ प्राइस, ठीक है। प्राइस जो है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इस टाइम टॉप सिटी जो हमारा नेबर है और कैपिटल वैली। टॉप सिटी में इस टाइम अनपोजेशन प्लॉट जिसकी पोजेशन उन्होंने नहीं दी, वो 5 मरले के प्लॉट की बात कर रहा हूँ। अनपोजेशन प्लॉट जो है विद इन 55 to 60 लाख का आपको मिल रहा है, एंड अप टू 65 डिपेंड ऑन द लोकेशन कि वो उसकी किस मेजर रोड पे आ रहा है और उसके कॉर्नर है, नॉन कॉर्नर है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो 55 to 65 की रेंज में वहाँ पे आपको टॉप सिटी में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। अगर आप देखते हैं कैपिटल वैली को तो एग्जेक्टिव ब्लॉक जो आप जैसी सोसाइटी में एंटर होंगे तो स्टार्ट में आएगा, एग्जेक्टिव ब्लॉक में 5 मरले की इस वक्त जो इनकी प्राइस है वो 35 लाख है, ठीक है। बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसके ऊपर घर बनाना चाह रहे हैं और या फिर आप लॉन्ग टर्म प्लॉट रखना चाह रहे हैं तो दोनों सूरतों में इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि जैसे ही इसकी डेवलपमेंट का आगाज़ होना है, स्टार्ट होना है, कुछ देर बाद इन रेट्स ने भी रिवाइज़ होना है और आलमोस्ट हमने अपने कंपेटिटर के बराबर चले जाना है। तो बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI आपका बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा आपको। थर्ड जो है वो लास्ट ये कि जो इसकी है लेआउट प्लान बड़ा ज़बरदस्त है इन्होंने जो सबमिट किया है, ठीक है। मैंने तो खुद देखा है, अभी वो ओपनली नहीं हम कर सकते जब तक वो अप्रूवल नहीं उसकी RDA से नहीं आती। तो कमर्शियल एरिया अच्छा है, मॉस्क, पार्क्स, ठीक है, और वो हर एमिनिटी इन्होंने दी है जो एक ज़रूरत होती है अच्छी सोसाइटी को। और एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं जो है वो इसको रेकमेंड करता हूँ और मैं ख़ुद भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आएँ और इस एक्साइटिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें। और एक आखिरी में रिक्वेस्ट है आपसे कि सब करते हैं तो मैं भी करूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें और द बेनिफिट विल बी कि हम एक दूसरे से इन टच में रहेंगे और जो नई वीडियोस और नई हमारे पास न्यूज़ होगी कैपिटल वैली के हवाले से या जो और अदर प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे वो आपके साथ इस पर शेयर कर दिया करेंगे। थैंक यू।